हेलो डियर स्टूडेंट, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, नया टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सिंपल टॉपिक समझना है आपको। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? हिंदी में जिसे बोलते हैं सजातीय श्रेणी, या बुक में लिखा है समजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी या समजातीय, सम का मतलब क्या होता है? समान होता है। जाति एक ही स्पीसीज का होनी चाहिए, एक ही फॉर्मूले से फाइंड आउट होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर कोई कार्बनिक यौगिक हम किसी एक पर्टिकुलर फार्मूले से हम फाइंड करते हुए जाते हैं और दो कार्बनिक यौगिकों के बीच CH2 का अगर डिफरेंस होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम समजातीय या क्रमागत सदस्यों को हम क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे समझिए डियर स्टूडेंट, किसी एक फार्मूले से या कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी को जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो और किसी दो क्रमागत सदस्यों के बीच में अगर CH2 का डिफरेंट होता हो तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब ये बात कैसे समझेंगे डियर स्टूडेंट? कुछ क्राइटेरिया है समजातीय श्रेणी के, ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। या सजातीय श्रेणी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। वो विशेषताएं क्या होती है? किसी भी सजातीय श्रेणी को के सभी सदस्यों को हम किसी एक फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। दूसरा, किसी भी सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच में हमेशा इतने का डिफरेंस होगा। दूसरा, जैसे जैसे सजातीय श्रेणी में मतलब दो सदस्यों के बीच, यानी सदस्य की संख्या में जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते रहेंगे या सदस्यों में जैसे सदस्यों की संख्या में आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे, उनके भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता जाता है। कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। ये बात हमको समझना होगा। दूसरा, दो क्रमागत सदस्यों के बीच में 14 का डिफरेंस भी होता है। कितने का? 14 का। अणुभार 14 का भी डिफरेंस होता है। ओके। अब ये सारी बातें आपको कैसे, अगर एग्जाम्पल हम नहीं लेते तो आप नहीं समझेंगे कि कैसे होता है। आइए समझते हैं। सबसे एल्केन के सदस्य, एल्केन के समजातीय सदस्य के बारे में डिस्कशन करते हैं, या होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स हम बात करते हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन परिवार की होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी के बारे में हमें पता है। एक ही फॉर्मूले से फाइंड करना है और बढ़ते हुए क्रम में इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम फाइंड करेंगे। जैसे हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका? एल्केन फैमिली का। ओके। अब इस फॉर्मूले से अगर पहला मेंबर हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो पहला मेंबर आपका होगा CH4 फाइंड किया था हम लोगों ने। दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H8। ओके, चार मेंबर हमने यहाँ पे फाइंड किया। चारों को ध्यान दें। अगर इन दोनों को डिफरेंस करते हैं स्टूडेंट, एक ही, पहली बात तो एक ही फार्मूले से फाइंड करते हैं। दूसरा, इनके अणुभार में 14 का अंतर भी होता है या CH2 का अंतर भी होता है। वो कैसे देखेंगे? अब अंतर का मतलब घटाना होता है। इस 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन बचेगा। 2 कार्बन में से 1 कार्बन माइनस करेंगे तो CH2 बचेगा। इन दोनों को देखिए, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 हाइड्रोजन, 3 में से 2 को कार्बन माइनस करेंगे 1 कार्बन, CH2 का अंतर हो गया। इसमें आ जाएगा 10 में से 8 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो C आ गया। तो इस तरीके से हर बार आप देख रहे हैं CH2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये सजातीय श्रेणी है। कैसा श्रेणी है? सजातीय श्रेणी है।
और अगर सजातीय श्रेणी है तो इसमें मैंने एक कहा कि इसके अणुभार में 14 का अंतर होना चाहिए, वो भी आ जाएगा। आप खुद ही देखिए, कार्बन एक है तो एक कार्बन का भार होता है, परमाणु भार होता है 12, और 2 हाइड्रोजन होता है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 + 2 = 14 आ गया। यहाँ पे भी आपको 14 का ही डिफरेंस दिखेगा। तो इस तरीके से दो सदस्यों के अणुभार में 14 का अंतर होनी चाहिए, या उसको इस फॉर्म में दिखाएंगे तो CH2 का डिफरेंस होनी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब एक ही फॉर्मूले से हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते तो इस तरीके का अंतर है। यही सीरीज हमारा क्या होता है, होमोलोगस सीरीज होता है। दूसरा, होमोलोगस सीरीज में किसी भी सदस्य को एक ही, होमोलोगस सीरीज के जितने भी सदस्य होते हैं उसको एक ही फॉर्मूले से एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा लेते हैं एल्कीन का, एल्कीन सीरीज का लेते हैं। तो एल्कीन में हमें पता है CnH2n ये फॉर्मूला होता है। अगर इसका पहला मेंबर हमने एथीन वर्ड यूज किया तो C अगर 2 हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा 4, C3 हो जाएगा तो हाइड्रोजन 6, C4 हो जाएगा तो हाइड्रोजन 8। इन दोनों में अंतर कितना है, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 हाइड्रोजन, 3 में से 1 तो फिर से वही CH2 का अंतर। इसमें देखिए 8 में से 6 2 हाइड्रोजन, 4 में से 3 1 हाइड्रोजन, फिर से हमारा वही अंतर आ रहा है। और इसके जो मॉलिक्यूलर भार होंगे उसमें कितना अंतर आएगा, 14 का अंतर आएगा। ये फिर से हमें देखने को मिला। ठीक है, एल्काइन में भी ऐसा ही हो जाएगा। एल्काइन के देखते हैं। एल्काइन, एल्काइन का पहला मेंबर आपको पता है C2H2 होता है, जिसका फॉर्मूला CnH2n-2। इस फॉर्मूले से हमें फाइंड करना है। पहला मेंबर आपको मिल जाएगा C2H2, दूसरा मेंबर मिलेगा C3, 3 × 6 -2 यानी 4, C4H6, 4 × 8 में से तो माइनस करेंगे। इसमें अंतर देखिए CH2 का अंतर आएगा, इसमें अंतर देखिए CH2 का अंतर आएगा। तो इस तरीके से इन अंतरों से हम जान सकते हैं कि ये हमारा जो सीरीज है ये हमारा होमोलोगस सीरीज है। ओके, सजातीय श्रेणी है। तो आई थिंक सजातीय श्रेणी में कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपने समझ लिया कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। अब आइए कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं, क्या ऐसा ही मिलता है हमें। तो आइए एल्कोहल का, एल्कोहल फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे एल्कोहल का CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये मैं फाइंड करता हूँ। इसका भी एक फार्मूला होता है CnH2n+2 और फिर O। ये अल्कोहल फैमिली का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अल्कोहल को फाइंड करना है तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और देखिए अब इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा, इस हाइड्रोजन से इसको कैंसिल कर देंगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन करेंगे, 5 में से 3 गया, 2 हाइड्रोजन, 2 में से 1 गया, CH2 का अंतर। फिर से वही काम यहाँ पे भी CH2 का अंतर। आप C4H9OH करेंगे तो इन दोनों में जो अंतर मिलेगा, इस हाइड्रोक्सी से हाइड्रोक्सी खत्म कर दीजिए, 9 में से 7 गया H2 और फिर 4 में से 3 गया, आपके पास बच्चा 1 कार्बन। तो इसमें भी CH2 का अंतर। तो हर कंडीशन में हम देख रहे हैं CH2 का अंतर और 14 मॉलिक्यूलर मास का अंतर आता है। ये श्रेणी भी आपका क्या होता है, सजातीय श्रेणी होता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया है स्टूडेंट वो याद रखने होता है। किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही तरीके से एक ही विधियों द्वारा हम बना सकते हैं। तीसरा, हमारे पास किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणधर्म उनके अणुभारों के बढ़ने से परिवर्तित हो जाता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आपने देखा अणुभार बढ़ने के साथ साथ कहीं उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है, तो कहीं उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है, सॉल्युबिलिटी कम होने लगता है। ये कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं जिससे हम जानते हैं। और दूसरा, सजातीय श्रेणी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें CH2 का अंतर होता है और अणुभार 14। किसी दो कर्मागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होगा और
लगभग 14 का अंतर होना चाहिए। ये सदस्य होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा होमोलोगस सीरीज का। अब आप कोई भी ऑर्गेनिक, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, चाहे एल्कोहल हो, कोई भी फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, आप लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते, ठीक है। आई होप आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे दो ईथर ले लेते हैं, फिर दो एसिडिक ग्रुप ले लेते हैं, दो एसिडिक एसिड का ये समझते हैं। जैसे हमने लिखा CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक, इसके बाद का एक एसिड एक कार्बन और बनना चाहिए, CH3CH2COOH, दूसरा CH3CH2 एंड COOH। अब देखिए क्या इनके बीच में ये अंतर है, ये ग्रुप हमने कैंसिल कर दिया, इसको हटा दिया, सिर्फ CH2 का अंतर बच गया इसमें। अब इसमें देखिए ये ग्रुप कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो CH2 का अंतर, फिर से वही चीज आ रहा है, हमेशा से CH2 का ही अंतर आएगा दो क्रमागत सदस्यों के बीच में, क्योंकि ये एक ही फॉर्मूले से फाइंड किया हुआ होता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।